बड़ी खबर इमामगंज विधानसभा चुनाव को लेकर आ रही है। झारखंड के साथ साथ बिहार पर भी हमारी नजर टिकी हुई है और बिहार की उपचुनाव में क्या रिजल्ट हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आरजेडी के रोशन मांझी को हरा दिया है। जीतन राम मांझी की बहू है दीपा मांझी। तो देखिए इस बार के उपचुनाव में एक तरह से जहां पर एनडीए की बढ़त नजर आ रही है उससे स्पष्ट 2025 के विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो खुलकर अब सामने आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। इमामगंज से आरजेडी की रोशन मांझी उम्मीदवार बनाए गए थे और साथ ही साथ दीपा मांझी भी सामने थी जो हम की तरफ से प्रत्याशी थी। जीतन राम मांझी की बहू है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बहू है। पहली बार चुनावी रणभूमि में उन्होंने किस्मत आजमाई और जीत उन्हें हासिल हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लक्ष्मी। तो बिल्कुल सुबी, हमने ये बताया कि देखिए यहाँ पर बिहार की बात करें तो 4 सीटों पर उपचुनाव और वहां पर ऐसा लग रहा है कि 3 सीट जो है वो एनडीए के खाते में और केवल 1 सीट जो है वो शेष रह गया है। लोकतंत्र की जीत है और परिवार तंत्र की भी जीत है और सारे उपचुनाव में आप बिहार की 4 सीटों पर देखेंगे तो परिवार तंत्र की जीत हो रही है। ये होना ही था, ये हुआ। अब आगे रामगढ़ की खबर आने वाली है, वो भी थोड़ी देर में दिख जाएगी। 3-1 का मामला है और परिवार है तो परिवार विजय, इसलिए इसको 4 भी मान लीजिए। अच्छा, तो भारी लॉस सर आरजेडी का? नहीं, भारी लॉस है कहाँ है। एक तो उनका परिवार वाला जीतने जा रहा है रामगढ़ वाली सीट। अच्छा। अजीत सिंह वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। जगदानंद बाबू के बेटा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी अपने पुत्र को ही टिकट दिलवा तो शायद लीड कर रहे हैं, जीत जाएंगे मुझे लगता है उनको भी। लेकिन वही बात है ना कि बीजेपी को तो यहाँ वैसे पहले कोई लॉस नहीं होने वाला था। 4 में से अगर 1 भी जीती तो भी चलता। एक लड़ाया था उन्होंने, एक उन्होंने जीत लिया और 2 जो है जदयू का था, मैंने लड़ा था, एक वो जीत लिया, बांट लिया। एक मांझी जी जीत गए और एक जो है आरजेडी जीत जाएगा। सब 1-1 सीट बांट लिया आपस में, चारों बड़े। रामगढ़ का तो भी आना बाकी है। रिजल्ट क्या लग रहा है? आ जाएगा वो आरजेडी का, अजीत सिंह जीत जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, अगर हारना 4 सीट अगर हार रही है या 3 सीट हार रही है तो वाकई ये इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए चिंता की बात है। और चूंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ा और बाकी जगह जैसे आप बगल का स्टेट है झारखंड, वहाँ तो जीत हासिल हो रही है। आखिर क्या वजह है कि वहाँ पर हार रही है? तो क्या नेतृत्व का कुछ संकट है या पार्टी का कैंडिडेट सिलेक्शन में गड़बड़ी हो रही है? ये सब देखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। किसके लिए? जो हार रहे हैं। क्योंकि अभी 2025 में चुनाव आने वाला है बिहार का और आप बता रहे थे लिटमस टेस्ट है। वाकई पब्लिक तो इसी नजरिए से देखेगा कि भाई क्यों हारी। अगर ऐसी यही हाल रहेगा तो हो सकता है। ठीक है। रोकना चाहूंगी आपको फिर से एक बार। एक बड़ी खबर सामने है और तरारी सीट को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ा अपडेट है, वो एक बार दर्शकों को बता देना बेहद जरूरी हो जाता है। शुभी, क्या बड़ा अपडेट? वाकई, और देखिए बिहार का ये उपचुनाव भी कई मायनों में महत्वपूर्ण था और इसीलिए एक सीट की जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तरारी को लेकर बड़ी खबर। तरारी में एनडीए की 10,507 वोटों से जीत की खबर है। बीजेपी के विशाल प्रशांत को वोट मिल चुके हैं और ऐसे में राजू यादव को भी वोट मिलने की खबर है। सीपीआईएमएल के राजू यादव को वोट मिली है। जन स्वराज की किरण देवी को 5,592 वोट मिले हैं। तरारी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। तरारी में एनडीए की 10,507 वोटों से जीत हो चुकी है। बीजेपी के विशाल प्रशांत को मिले हैं 78,000 कुछ सीटें और वही सीपीआईएमएल के राजू यादव को 68,000 यानी कि 10,000 से भी ज्यादा वोटों का फासला देखने को मिला। वहीं जनसुराज भी पीछे नहीं, 5,000 से कुछ सीटें उन्हें ज्यादा मिली है, कुछ जो वोट है वो उन्हें ज्यादा मिले हैं और इसी लिहाज से बिहार का उपचुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जश्न मनने भी शुरू हो गए हैं। सुबह से ही आपने देखे थे कि जलेबियां तली जा रही थी। ये उत्साह है, ये उमंग है लोकतंत्र के इस महापर्व का। लक्ष्मी, तो बिल्कुल ये जो हम लोग आप दिखा रहे थे तस्वीरें तरारी सीट की, तो यहाँ पर जीत लगभग हो चुकी है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है और जश्न मनाना भी शुरू हो चुका है। क्या लगता है सर अब की अब जश्न मना रहे हैं लोग, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि बहुत जल्दबाजी या फिर अब उनके तो नहीं, अब तो लगभग देखिए इसमें साफ है जश्न मनाना ही चाहिए और ये कोई बहुत जल्दी का जश्न नहीं है। अब बस औपचारिकता भर है, सारी चीजें साफ है। एक बात लक्ष्मी जी मैं जोड़ना चाह रहा था, आप आरजेडी को लेकर बात कर रही थी कि वो पिछड़ रही है बिहार में,
लेकिन आरजेडी के लिए मैं दूसरी चिंता देख रहा हूँ कि झारखंड के भीतर 5 से ज्यादा सीटों पर बढ़त है और लगभग 4-5 वो आ जाएंगे, तो उनके लिए वहां विधायक वो कैसे संभालेंगे, क्योंकि पता चला फिर शाम में डीके शिव कुमार या फिर हैदराबाद वाले मुख्यमंत्री वो चार्टर लेके आएंगे, विधायक बाड़ा की तरफ विधायक जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी ने वो गुंजाइश अभी झारखंड में बना दी है कि बीजेपी फिर से अपनी कोशिश शुरू करे सरकार बनाने की। तो ये फैक्टर कहाँ क्या मतलब लैक क्या हो रहा है? क्या ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में दिक्कत है या फिर नेतृत्वकर्ता में दिक्कत है क्या? निश्चित तौर पर देखिए, जब आप उपचुनाव की बात कर रही हैं बिहार में, तो कैंडिडेट के नाम पर आपने चयन किसका किया था? आपने कैंडिडेट के नाम पर उनका चयन किया था जिनके पैरोकार, उनके परिवार के लोग आपके यहाँ पहले से मौजूद थे। तो जब आप इस तरीके से परिवार के लोगों को चयनित करेंगे तो बिहार। ठीक है सर, आपको रोकूंगी, फिर आऊंगी, लौटूंगी आपके पास। और झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या बड़ी खबर है, क्या बड़ा अपडेट होगा, वो बताएंगे सहयोगी सुबी। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इसी बीच एक